हेलो फ्रेंड, वेलकम टू स्टार्ट साइंस क्लासेस। तो आज हमारा जो टॉपिक है ब्लड ग्रुप क्या होता है। ब्लड ग्रुप के साथ दोस्तों एक और आपको इंटरेस्टिंग बात बताऊंगा कि अमेल विवाह क्या होता है। इसके अलावा दोस्तों कि जब कोई बंदा शादी करने जाता है तो वो अपने पत्रा को दिखलाता है कि हाँ मेरा जोड़ी में मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो उसी अनुसार दोस्तों हमें ब्लड ग्रुप भी मैचिंग करना चाहिए शादी करने से पहले, अन्यथा लेनी का देनी पड़ जाएगा। अगर इसका आप जवाब जानना चाहते हैं कि अमेल विवाह क्या होता है या शादी से पहले हमें ब्लड ग्रुप क्यों मिलाना चाहिए, तो आप वीडियो को जरूर अंत तक देखें। चलिए दोस्तों, पहली बात है आप डाटा को याद रखिए। ब्लड ग्रुप के या हिंदी में इसको बोलते हैं रक्त समूह। रक्त समूह की खोज कौन की है, तो कार्ल लैंडस्टीनर। दोस्तों ये बहुत बार पेपरों में क्वेश्चन पूछा हुआ है कॉम्पिटेटिव एग्जाम में कि ब्लड ग्रुप की खोज कौन की है, तो कार्ल लैंडस्टीनर। कब की है, 1900 से 1901 में। अब इसके कितने घटक होते हैं ब्लड ग्रुप के, दो घटक, एक एंटीजन एक एंटीबॉडी। एंटीजन दोस्तों जो हानिकारक पदार्थ होगा ब्लड ग्रुप का, और ये कहाँ पाया जाएगा, आरबीसी के प्लाज्मा झिल्ली पर। कहाँ पाया जाता है, आरबीसी के प्लाज्मा झिल्ली पर। किसका बना होता है, ग्लाइकोप्रोटीन का। कौन कौन होता है, तो कैपिटल ए बी। फिर दोस्तों एंटीबॉडी। एंटीबॉडी क्या करता है, एंटीजन से सुरक्षा करता है। एंटीबॉडी एंटीजन से क्या करता है, सुरक्षा करता है। और ये कहाँ पाया जाता है, तो ब्लड के प्लाज्मा वाला भाग में, ठीक है, जो लिक्विड वाला होता है ब्लड के प्लाज्मा वाला भाग में, ठीक है दोस्तों। और ये किसका बना होता है, तो इम्यूनोग्लोबिन प्रोटीन का। इम्यूनोग्लोबिन प्रोटीन का बना होता है। और ये कौन होता है, तो स्मॉल ए बी होता है। चलिए दोस्तों मैं आपको फिर से बता दूं, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। मैंने आपको क्या बताया कि जो एंटीजन होता है ब्लड ग्रुप की खोज कौन की है, कार्ल लैंडस्टीनर। कब की है, 1900 से 1901 में। और इसके कितने कंपोनेंट, दो, एक एंटीजन और एक एंटीबॉडी। एंटीजन हानिकारक पदार्थ, ब्लड में हानिकारक पदार्थ को एंटीजन कहते हैं, जो प्लाज्मा झिल्ली आरबीसी के प्लाज्मा झिल्ली पर होता है। और यह ग्लाइकोप्रोटीन का बना होता है और इसका संकेत कैपिटल ए बी होता है। एंटीबॉडी दोस्तों, एंटीबॉडी जो है एंटीजन को सुरक्षा, जो ब्लड में ध्यान दीजिए, जो एंटीजन से सुरक्षा करता है उसे एंटीबॉडी कहते हैं। और ये प्लाज्मा में पाया जाता है और यह इम्यूनोग्लोबिन प्रोटीन का बना होता है, जिसका संकेत स्मॉल ए और स्मॉल बी होता है। अब आगे देखते हैं दोस्तों। अब है दोस्तों ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप कितने होते हैं, तो ए होता है, बी होता है, ए बी होता है और ओ होता है, ठीक है दोस्तों। ब्लड ग्रुप ए बी और ओ। और इसका एंटीजन मतलब जो ब्लड ग्रुप है ए बी तक दोस्तों, तो ए ब्लड ग्रुप का एंटीजन ए, बी ब्लड ग्रुप का एंटीजन बी, और सी ब्लड ग्रुप का एंटीजन ए बी ब्लड ग्रुप का एंटीजन ए बी, ठीक है, बी का बी, ए का ए। लेकिन जो ब्लड ग्रुप आपका ओ होता है उसमें कोई एंटीजन नहीं पाया जाता है, नो एंटीजन, कोई एंटीजन नहीं पाया जाता। क्यों नहीं पाया जाता है दोस्तों, क्योंकि ये जो ओ है ना, ये सर्वदाता होता है। क्या दोस्तों, सर्वदाता मतलब सारे को ब्लड ये दे सकता है, चाहे ब्लड ग्रुप कोई भी हो। और ए बी जो है ना, ये क्या होता है दोस्तों, कि ये सर्वग्राही होता है, ये सारे से ले सकता है लेकिन सारे को दे नहीं सकता, सिर्फ ए बी को ही दे सकता है। अब आगे देखिए दोस्तों, अभी यहाँ आप एंटीबॉडी याद रखेंगे कि जिसका एंटीजन ए होता है उसका एंटीबॉडी स्मॉल बी, और जिसका एंटीजन बी होता है उसका एंटीबॉडी स्मॉल है। अपोजिट याद रखेंगे, एंटीबॉडी का सिंबल स्मॉल में होता है, आप याद रखेंगे। और जिनमें आपका ब्लड ग्रुप एंटीजन ए बी दोनों होता है उनमें कोई एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है, ठीक है, कोई प्रतिरक्षा वाला सेफ्टी वाला बात नहीं होती है। और जिनका ब्लड ग्रुप में एंटीजन नहीं पाए जाते हैं तो वैसे में एंटीबॉडी पाई जाती है, ए भी पाई जाती है और बी भी पाई जाती है, क्योंकि इसमें कोई भी एंटीजन नहीं है। अब दोस्तों एक पॉइंट है कि कौन किसको ब्लड दे सकता है, पहले ये देखिए। तो ए बी ब्लड ग्रुप जो है ए बी को दे सकता है और ए बी से ले सकता है। इसी प्रकार ए वाले भाई साहब ए को दे सकते हैं और ए वाले से ले सकते हैं। इसी प्रकार बी वाले भाई साहब बी वाले को दे सकते हैं और बी वाले से ब्लड ग्रुप ले सकते हैं। ओ वाले भी ओ वाले को दे सकते हैं और ओ वाले से ले सकते हैं। अब आगे देखिए, ये जो ओ है एक डायग्राम में बता रहा हूँ, ओ भाई साहब बी को भी दे सकता है, ओ भाई साहब ए को भी दे सकता है और ओ भाई साहब ए बी को भी दे सकता है, ठीक है। अब इस तरह भाई साहब, इसलिए ओ को क्या कहा गया, सर्वदाता ब्लड ग्रुप। क्या कहा गया दोस्तों, सर्वदाता, मतलब क्योंकि सारे को देख रहे हैं ना, दान दे रहे हैं, ए को बी को भी दे रहे हैं, ए बी को भी दे रहे हैं, ए को भी दे रहे हैं, ठीक है। अब सवाल ये उठता है कि भाई साहब ए वाले ए को तो देंगे ही, इसके अलावा और किसको देंगे, तो ए बी को देंगे। किसको देंगे, ए बी को। फिर बी वाले भाई साहब बी वाले अपने पार्टनर को तो देवे करेंगे, इसके अलावा और किसको देंगे, तो ए बी को भी
देंगे। ठीक है, अब ये देखिए, आप देख रहे होंगे कि जो ए बी है खुद ए बी से भी ले रहा है, ओ से भी ले रहा है, ए से भी ले रहा है, सारे से ग्रहण कर रहा है, इसलिए इसको कहा गया ग्रहण कर रहा है, इसलिए इसको सर्वग्राही कहते हैं। ब्लड ग्रुप ए बी को क्या कहते हैं? तो सर्वग्राही। क्या कहते हैं दोस्तों? सर्वग्राही। आप याद नोट कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि कौन से ब्लड ग्रुप को सर्वग्राही कहते हैं, तो ए बी को। और कौन सर्वदाता कहलाता है? तो ओ कहलाता है। और कौन किसको दे सकता है, मैंने आपको पूरे चार्ट में समझा दिया। अब दोस्तों मैं आपको आर एच फैक्टर के बारे में बताना चाहता हूँ। देखिए दोस्तों, 1904 का टाइम था जब लैंड स्टीनर अपने एक असिस्टेंट विनर को लेकर जंगल में गए। क्या गए दोस्तों? जंगल में गए। और वहाँ पर जंगल में जाने के बाद मिकाक रिसस बंदर से उन्होंने पकड़ा, मिस्कास रिसस बंदर को उन्होंने पकड़ा। ठीक है, और उसके बाद उसमें आर एच फैक्टर की खोज की। किसकी खोज की दोस्तों? आर एच फैक्टर की खोज की। किसका खोज किया? आर एच फैक्टर की खोज किया, मतलब फैक्टर मतलब कारक का खोज किया। तो मैंने आपको क्या बताया दोस्तों कि 1904 में लैंड स्टीनर और उनके असिस्टेंट वेनर ये कहाँ गए लोग दोस्तों? जंगल में। बहुत इंटरेस्टिंग बात है, जंगल में गए। और जंगल के बाद भाई साहब बंदर से होती है मुलाकात। बंदर में कौन सा बंदर? मिकाक रिसस बंदर। ठीक है दोस्तों, अब उसमें इस बंदर में क्या इनको मिला? तो आर एच फैक्टर की इन्होंने खोज किया। ठीक है, मतलब रिसर्च किया तो पाया। अब दोस्तों डायरेक्टली पेपर में सवाल क्या आएंगे कि आर एच फैक्टर की खोज कौन किया है? तो लैंड स्टीनर और विनर दोनों ने। ठीक है, किस और आर एच फैक्टर खोज किस में किया गया? तो मिकाक रिसर बंदर में किया गया। फिर पूछा जाएगा आर एच फैक्टर की खोज कब हुई? तो 1904 में हुई दोस्तों। और ये आर एच फैक्टर दोस्तों कितने तरह के होते हैं? तो दो तरह का होता है। एक आपका दोस्तों नेगेटिव पॉजिटिव होता है और एक आपका नेगेटिव होता है। तो दोस्तों देखिए, जिसमें आपके एंटीजन पाए जाएंगे वो आर एच पॉजिटिव कहलाएगा, और जिसमें एंटीजन नहीं पाया जाएगा वो क्या होगा? आर एच नेगेटिव कहलाएगा। अब दोस्तों जैसे देखिए, अब ये मैं कुछ आपको बात बताता हूँ, जो इनका ब्लड ग्रुप अगर आर एच नेगेटिव होगा, मतलब जिसमें एंटीजन नहीं पाया जाता है, वो आपको भाई साहब आर एच पॉजिटिव वाले को ब्लड दे सकते हैं। पॉजिटिव वाले को दे सकते हैं, नेगेटिव वाले को दे सकते हैं। ठीक है, पॉजिटिव वाले और नेगेटिव दे सकते हैं। लेकिन याद रखिए दोस्तों, जो भी ब्लड ग्रुप पॉजिटिव वाले भाई साहब हैं वो पॉजिटिव वाले को तो दे सकते हैं, लेकिन नेगेटिव वाले को कभी भी ये नहीं दे सकते हैं। आप याद रखना, कभी क्या जी, नेगेटिव वाले को नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? क्योंकि यहाँ पर क्या दोस्तों, इनके पास एंटीजन है लेकिन इसके पास एंटीजन नहीं है। ठीक है, प्लस का मतलब एंटीजन भाई साहब है और माइनस में एंटीजन नहीं है। अब दोस्तों हम लोग कुछ उदाहरण समझते हैं। जैसे हमने देखिए, ये मैं आपको पहले समझाता हूँ। जो आर एच नेगेटिव होता है वो आर एच पॉजिटिव को ब्लड दे सकता है। इसके अलावा आर एच नेगेटिव को भी दे सकता है, मतलब अपने भाई साहब को भी दे सकता है और पॉजिटिव वाले को भी दे सकता है। क्यों दे सकता है? क्योंकि इसमें कोई एंटीजन नहीं पाया जाता, और एंटीजन नहीं पाया जाता तो कोई खतरा नहीं है, आसानी से दोनों को ब्लड दे सकता है। अब दूसरी बात है कि आर एच पॉजिटिव है तो ये किसको ब्लड देगा? तो आर एच पॉजिटिव वाले सिर्फ आर एच पॉजिटिव वाले को दे सकते हैं। ठीक है, नेगेटिव वाले को ये नहीं दे सकते हैं। ठीक है, आर एच पॉजिटिव वाला दोस्तों कभी भी क्या, देखिए आर एच पॉजिटिव को दे सकता है लेकिन आर एच नेगेटिव वाले भाई साहब को कभी भी नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि इनके पास एंटीजन है, इनको एंटीजन नहीं है। तो यहाँ पे क्या होगा दोस्तों? खतरा हो गई, दिक्कत होगा। अब दोस्तों मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ, आप इसको नोट करना चाहते कर सकते हैं कि ये नेगेटिव वाले पॉजिटिव को भी दे सकता है ब्लड ग्रुप, और नेगेटिव वाले को भी दे सकता है, लेकिन पॉजिटिव वाला सिर्फ पॉजिटिव को देगा, नेगेटिव वाला को कभी भी नहीं देगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। अब दोस्तों ये जो आर एच पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है, आर एच दोस्तों क्या पॉजिटिव, ये इंडिया में अगर मैं बात करूँ तो इंडिया में आर एच प्लस पॉजिटिव की अगर बात किया जाए तो 93% लोगों का आर एच पॉजिटिव ब्लड पाया जाता है। आर एच दोस्तों क्या पॉजिटिव ब्लड पाया जाता है। और वर्ल्ड की अगर बात किया जाए, वर्ल्ड में कितना आर एच पॉजिटिव ब्लड पाया जाता है, तो वर्ल्ड में दोस्तों 85%। ये आप याद कर लेंगे दोस्तों, कॉम्पिटिटिव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया में आर एच पॉजिटिव ब्लड ग्रुप कितना होता है? 93%। वर्ल्ड में कितना? 85% दोस्तों। कितना? 85%। ठीक है दोस्तों, अब इसके दोस्तों कि आर एच नेगेटिव को बता देता हूँ। आर एच नेगेटिव ये इंडिया में कितना, इंडिया में दोस्तों आई मतलब इंडिया, ठीक है, इंडिया में दोस्तों कितना पाया जाता है? तो आर एच जो पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है, आर एच जो नेगेटिव ब्लड ग्रुप है इंडिया में दोस्तों 7%। नेगेटिव ब्लड ग्रुप इंडिया में कितना? 7% पाया जाता है। और वर्ल्ड में कितना दोस्तों?
तो 15%, वर्ल्ड में 15%, याद रखिएगा। नेगेटिव ब्लड ग्रुप, नेगेटिव ब्लड ग्रुप बहुत ही कम पाया जाता है। अब दोस्तों है क्या कि बी पॉजिटिव किसको ब्लड ग्रुप देगा, ये आपके घर के लिए क्वेश्चन है कि बी जो पॉजिटिव है वो किसको ब्लड ग्रुप देगा, घर के लिए क्वेश्चन है। आपको पता है, मैंने आपको बताया कि नेगेटिव वाला भाई साहब वो पॉजिटिव वाले को भी दे सकता है और नेगेटिव वाले दे सकते हैं, लेकिन पॉजिटिव वाला सिर्फ पॉजिटिव वाला को ही देगा। अब इस पर आपको बताना है, मैंने पूरा चार्ट आपको बता दिया। अब दोस्तों मैं जो स्टफी की बात कर रहा था कि मतलब जो मैंने थंबनेल लगाया था कि अमेल विवाह क्या होता है दोस्तों, तो जब एक दोस्तों RH पॉजिटिव मेल की शादी, RH पॉजिटिव मेल की शादी मतलब पुरुष की शादी RH नेगेटिव महिला से मतलब फीमेल से शादी जब की जाती है तो ऐसे विवाह को अमेल विवाह कहते हैं। मतलब एक भाई साहब का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है और एक बहन जी का ब्लड ग्रुप नेगेटिव है, तो वैसे परिस्थितियों में, ठीक है, मतलब है क्या कि अगर एक इंसान का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव और एक का नेगेटिव और यहाँ पर अगर शादी होता है तो उसे अमेल विवाह कहेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों प्रथम पीढ़ी में, पहले पीढ़ी में अगर आपका ये RH पॉजिटिव, देखिए RH पॉजिटिव जब यहाँ पर इथी होता रिएक्शन होगा तब तो दोस्तों कोई बात नहीं है, तब तो दोस्तों कोई बात नहीं है, क्योंकि पहले स्थिति में यहाँ पे एंटीजन ये नहीं पहचान पाता है कि कौन सा एंटीजन है और यहाँ पर संतान अच्छा हो जाता है, संतान क्या दोस्तों अच्छी हो जाती है। लेकिन जब दूसरी पीढ़ी में, जब आपकी दूसरी पीढ़ी होती है, जब दूसरे संतान होते हैं तो वहाँ पे जब RH पॉजिटिव जैसे यह नेगेटिव की तरफ जाना चाहता है तो वहाँ पर यहाँ पे पहले से एंटीबॉडी क्या होता है दोस्तों, इसमें एंटीबॉडी एंटीजन है इसमें, और इसमें क्या दोस्तों एंटीजन इसमें नहीं है, तो यहाँ पे एंटीबॉडी अपने लड़ने के लिए भेज देता है और वहाँ पे जो बच्चा होता है वहाँ पर आपका मर जाता है, स्वस्थ बस्ता नहीं होता है। गर्भावस्था में RBC का वो क्या करता है, पाचन कर देता है। तो दोस्तों इस बात को फिर से आप समझ लीजिए, बात क्या है, मैंने आपको क्या बताया कि RH पॉजिटिव की शादी RH नेगेटिव फीमेल से अगर की जाती है तो ऐसे विवाह को अमेल विवाह कहते हैं, ठीक है। प्रथम पीढ़ी में RH पॉजिटिव जो है RH नेगेटिव से अगर रिएक्शन होता है तो वहाँ पर स्वस्थ संतान उत्पन्न होगा। क्या होगा दोस्तों, स्वस्थ संतान उत्पन्न होगा, आप याद रखेंगे। लेकिन दूसरी पीढ़ी में जब ये RH पॉजिटिव भाई साहब जाएंगे तो वैसे में ये पहले से अपना एंटीबॉडी लेकर तैयार रहेगा और इसके गर्भावस्था में भी इस RH पॉजिटिव को क्या करेगा, गर्भावस्था में ही RBC में क्या कर देगा, इनका पाचन कर देगा, मतलब डाइजेशन कर देगा, ठीक है दोस्तों, मतलब इनकी मृत्यु हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ पर दोस्तों वहाँ पर बच्चा क्या दोस्तों मर जाता है, मतलब आगे चलकर बच्चा नहीं होता है। तो कुछ लोग बोलते हैं कि मतलब ये होगा फलाना ढिनकाना, अनेक तरह की मतलब औरतों को दोष देते हैं। यहाँ पे दोष देने वाली कोई बात नहीं है भाई साहब, ये बीमारी है। इसलिए जब भी आपको शादी करना है तो अपना ब्लड ग्रुप भी मैचिंग कीजिए, हाँ कि मेरा पॉजिटिव है तो उसका भी पॉजिटिव हो, मेरा नेगेटिव है तो उसका भी नेगेटिव हो। ऐसे एक मैंने आपको बता दिया कि इंडिया में जो है दोस्तों ब्लड ग्रुप ज़्यादा पॉजिटिव ही पाया जाता है, नेगेटिव बहुत ही कम पाया जाता है, 93% मैंने बताया। अब दोस्तों है क्या कि इसका इलाज के लिए हमने क्या करेंगे, अब इसका कोई तो उपाय होगा। अगर मान लीजिए हो गया शादी, अब तो हो गई, अब क्या करेंगे, तो अब इलाज भाई साहब करेंगे तो हम प्रसव के, ठीक है, मतलब जनन के 24 घंटा के अंदर, रिप्रोडक्शन के 24 घंटा के अंदर क्या करेंगे, इंजेक्शन लगवाया जाएगा। कौन इंजेक्शन भाई साहब, anti-RH लगवा सकते हैं, या इसको RHD भी कहते हैं, या इसको IgG एंटीबॉडी भी कहते हैं, I∠G एंटीबॉडी भी कहा जाता है, ठीक है। अब दोस्तों इसके अलावा दोस्तों है क्या कि इन सभी के अलावा एक अलग सा क्वेश्चन आता है कि इंट्रा ब्लड ग्रुप की भाई साहब खोज कब हुई, पहला क्वेश्चन ये है। तो इसका हुआ था खोज 3 सितंबर आपका दोस्तों 3 सितंबर 2016 में इंदिरा ब्लड ग्रुप का खोज कब हुआ था, 3 सितंबर 2016 में, 3 सितंबर 2016 में हुआ था, ठीक है दोस्तों। अब ये इंदिरा ब्लड ग्रुप क्या है दोस्तों, तो ऐसा साइंटिस्टों का कहना है WHO के अनुसार कि पूरे वर्ल्ड में ये 7 लोगों के पास इंट्रा ब्लड ग्रुप है, और ये ऐसा ब्लड ग्रुप है जो किसी को ये ब्लड ग्रुप ना ही दे सकता है और ना ही ये किसी से ले सकता है, इंट्रा ब्लड ग्रुप। और इंट्रा जो इसका नाम रखा गया है, इसका आई जो पहला लेटर है वो इंडिया में मिला था ये ब्लड ग्रुप इसलिए, और RA जो है आपका यहाँ पर उस व्यक्ति का नाम रखा गया है, ठीक है, उस व्यक्ति का क्या दोस्तों नाम है। इसके अलावा भी दोस्तों आप याद रखेंगे
आप इसको नोट कर सकते हैं दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों एक RH नूल होता है, RH नूल, RH नूल ब्लड ग्रुप। ये RH नूल जो ब्लड ग्रुप है ये आपका है क्या दोस्तों, इसको गोल्डन ब्लड भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, RH पूछेगा पेपर में, किस को गोल्डन ब्लड कहते हैं या गोल्डन ब्लड ग्रुप कहते हैं। तो गोल्डन ब्लड जो भाई साहब किसे कहते हैं, तो वो गोल्डन ब्लड सुनिए, गोल्डन ब्लड तो दोस्तों आपका है क्या, RH नूल को कहते हैं। किसको कहते हैं, RH नूल को कहते हैं दोस्तों। किसको कहते हैं दोस्तों, RH नूल को कहा जाता है। और इसका एक अनोखा बात है दोस्तों, ये सबको तो ब्लड ग्रुप दे सकता है, RH नूल सबको दे सकता है पर किसी से ले नहीं सकता है, ये सिर्फ स्वयं से ही ले सकता है दोस्तों। ठीक है, ये सारे को दे सकता है लेकिन सारे को दे नहीं सकता है दोस्तों, ये दोस्त इसके बहुत खास बात है। इसके अलावा दोस्तों एक चीज़ आप याद रखेंगे कि सर्वदाता आपको ब्लड ग्रुप क्या होता है, ओ होता है, क्योंकि सारे को देता है। और सर्वग्राही क्या होता है दोस्तों, AB होता है, AB होता है। इसके बाद पेपर में पूछेगा वास्तविक सर्वदाता कौन होता है, तो वास्तविक सर्वदाता दोस्तों O पॉजिटिव होता है। कौन होता है दोस्तों, O पॉजिटिव। और वास्तविक O तो पॉजिटिव रहता है, इसमें एंटीजन है तो नहीं देगा। O नेगेटिव होता है दोस्तों, क्या होता है, O नेगेटिव होता है। वास्तविक सर्वग्राही कौन होता है, वास्तविक सर्वदाता कौन होता है, सर्वदाता मतलब दान करेगा, O नेगेटिव। और वास्तविक सर्वग्राही कौन होता है दोस्तों, तो AB पॉजिटिव होता है। क्या दोस्तों, AB पॉजिटिव, मतलब सारे से ले सकता है। ठीक है, तो दोस्तों आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और सवाल का भी जवाब दें आप लोग दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों शेयर करें और इस तरह की वीडियो के लिए दोस्तों वीडियो को बहुत से बहुत ज़्यादा शेयर करें दोस्तों। वीडियो को PPT बनाने में हम बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है, मेहनत को आप देखते रहिए। आप मेरी मेहनत को देखिए, हम आपकी मेहनत को थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे और आपके लिए इससे भी अच्छी क्वालिटी कंटेंट लाने का प्रयास करूँगा। और आने वाले दिन में दोस्तों अगर आप मेरा सब्सक्राइबर ज़्यादा बढ़ा देते हैं तो आपको डिजिटल बोर्ड भी मिलेगा और दोस्तों फ्री पढ़ाई मिलेगी दोस्तों हर आपके क्लास के ऑनलाइन में। तो जय हिंद दोस्तों, जय भारत।